आज मैं अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो शो करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड में कितना कितना एसआईपी करता हूँ। नए फंड के बारे में एनालिसिस करेंगे। बाई करने की जनरली मैं जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है जीरोधा कॉइन। तो ये हमारा जीरोधा कॉइन का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे होम पेज दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट, डिस्कवर और प्रोफाइल है, 4 ऑप्शन है। तो जो होम है, होम के ऊपर दिखा रहा है कि मेरा कितना इन्वेस्टेड है 1.2 लाख रुपीज़ और करंट कितना है अभी 1.2 लाख रुपीज़ ही है अभी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ है। मेरे को टोटल 187 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट क्रैश होने से पहले इन्वेस्ट किया था और मार्केट बाद में क्रैश हो गया, उसके बाद मेरे को इसमें लॉस भी हुआ। तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा और मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें 10 से 15 साल से ऊपर का होगा। अभी देखिए मेरा जो अभी एसआईपी मेरा कटने वाला है 30.5 के, यहाँ पे 30.5 के दिखा रहा है, मतलब कि हर महीने मैं 30,500 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 2 दिन के अंदर, यहाँ पे 2 दिन दिखा रहा है, 2 दिन के अंदर ये क्या हो जाएगा, मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। जो मेरा जीरोधा का अकाउंट है उसी से डेबिट हो जाएगा। अभी दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022, मतलब 1 अप्रैल 2022 को क्या हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा। तो देखते हैं कि मैंने कौन कौन से फंड में कितने कितने पैसे लगाए हैं। तो उसके लिए हम किस पे, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर पोर्टफोलियो, एसआईपी और ऑर्डर्स 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में जो हमारा पहले से बाई हो रखा है म्यूचुअल फंड वो शो होगा, और एसआईपी में मेरे कौन कौन से एसआईपी चल रहे हैं मंथली, इसमें मेरे 6 एसआईपी चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये शो होगा। और ऑर्डर में जो मेरा अभी फ्रेश ऑर्डर है, अभी मैंने कोई नया एसआईपी बाई किया तो ये ऑर्डर में शो होगा। तो अभी हम चलते हैं एसआईपी में। एसआईपी में सबसे पहले है मेरा पराग परिक फ्लेक्सी कैप। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में मैं हर महीने 2000 इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको शो हो रहा है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल 2022। ठीक है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है मंथली है, मतलब कि हर मंथ मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में मैंने टोटल अभी तक 2 ईएमआई पेड कर चुका हूँ, और जो मैंने एसआईपी ये क्रिएट किया था वो 31 जनवरी को किया था 2022 में ही। चलिए अभी देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कितना है। तो यहाँ पे इसकी एनएवी शो हो रही है 52.26। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब इस म्यूचुअल फंड की ये वैल्यू है। ये वैल्यू अगर ऊपर नीचे होगी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और यहाँ पे इसका दिखा रहा है कि 5 साल का इसका CAGR कितना है। CAGR का जनरली मतलब ये हुआ कि हर साल ये कितने % का रिटर्न दे रहा है। तो ये पिछले 5 साल में हर साल आपको 21.22 का रिटर्न दे रहा है। एग्जिट लोड का मतलब ये हुआ कि जब हम म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे तो उस समय इसका चार्ज क्या लगेगा। अगर हमें 1 साल से पहले इसको रिडीम कर लेते हैं तो हमें 2% देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, तो हम 1 साल से पहले इसको रिडीम नहीं करेंगे। अभी आगे देखते हैं इसमें एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है 0.81। एक्सपेंस रेशियो होता है जो इसका फंड मैनेजर है। हर म्यूचुअल फंड का एक अपना फंड मैनेजर होता है। उस फंड मैनेजर का काम है फंड को मैनेज करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देना है, तो वो भी उसके लिए वो भी कुछ चार्ज लेता है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.81। ठीक है, साल का 0.81% है। जितनी मेरी मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका 0.81% ये किसका चार्ज है, ईयरली चार्ज है इसका अपना फंड मैनेजर का, और वो डेली आपके जो एनएवी है उसमें से कटता रहता है। बाकी नीचे इसके बारे में बहुत सारा डाटा दे रखा है। ये इसका चार्ट हो गया, मैक्सिमम चार्ट है इसका। 3 साल का चार्ट अगर देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व है इसमें वेरी हाई रिस्क है, फंड मैनेजर का नाम वगैरह है इसमें। बाकी ये किस किस सेक्टर में कितना कितना % इन्वेस्टमेंट है इसका, इस फंड का, ये यहाँ पे दे रखा है। अभी दूसरा म्यूचुअल फंड है हमारा टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये एक सेक्टोरियल फंड है। अगर देखा जाए तो ये फंड एक IT सेक्टर का फंड है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पैसा IT सेक्टर में लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त फंड है। ठीक है, जिसमें मैं 3000 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने। अभी इसकी एनएवी चल रही है 42.3, और इसका CAGR देखिए, एक साल में इसने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है 52% का। उसके बाद 2 साल में इसने 78% पर ईयर दिया है, 78% पर ईयर। उसके बाद 3 साल में 38% पर ईयर दिया है, और 5 साल में 34% पर ईयर। ठीक है, अगर हम बैंक में FD करते हैं तो 1 साल में वो 5% देता है। ठीक है, और इसने हर साल 34% दिया है। और इसका जो एग्ज़िट लोड है वो है 0.25%, मतलब 1 साल से पहले अगर इसको एग्ज़िट करते हैं इस फंड से तो आपको 0.25% इसको चार्ज देना होगा। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.35। ये देखिए IT सेक्टर में इसने 77% इसमें पैसा इसने इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो हमारा नेक्स्ट फंड है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड। इसमें मैं हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैंने इससे पहले 2 इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें। इसका जो 5 साल का पिछले 5 साल का रिटर्न है वो 20% पर ईयर है, ठीक है। और इसका एग्जिट लोड है 0.5% और एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट फंड है हमारा कैनरा रिवोको ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है और इसमें मैं हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ। अब इसका जो पिछले 5 साल का रिटर्न है वो कितना है 17% का, ठीक है। और इसका एग्जिट लोड है 1% का। 1 साल से पहले अगर इसको रिडीम करेंगे तो हमें 1% देना होगा। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है और इसका मैक्सिमम पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में इसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। नेक्स्ट फंड कोटक स्मॉल कैप फंड। यह एक स्मॉल कैप फंड है और इसमें मैं हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ। अभी इसकी जो NAV चल रही है 181.24 रुपीज़ चल रही है और इसने पिछले 5 साल में 20% के करीब रिटर्न दिया हुआ है और इसका एग्जिट लोड 1% है। नेक्स्ट फंड है हमारा क्वांटेक्स प्लान, ठीक है। यह एक ELSS फंड है, ठीक। मतलब ये हुआ कि ये टैक्स सेविंग फंड है, ठीक है। और इसमें मैं 10.5K पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब और इसने पिछले 5 साल में 25% रिटर्न दिया हुआ है और इसका एग्जिट लोड 0% है, ठीक है। मतलब इसमें अगर हमने कोई भी पैसा डाल दिया तो उसको 3 साल से पहले हम इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। 3 साल से पहले इसको हम नहीं निकाल सकते। तो और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.57%। टैक्स सेविंग फंड का सबसे बेस्ट फंड है क्वांटेक्स प्लान, ठीक है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका रिटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद एक सेक्टोरियल फंड है, उसके बाद एक मिड कैप फंड है, ये एक लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड भी एक है और एक ELSS फंड भी है। मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ELSS फंड और एक सेक्टोरियल फंड, पूरा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। अब ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ अभी तक 2.29 लाख और मेरा अभी करंट कितना चल रहा है 2.3%। मतलब कि मेरे को 1.57% का प्रॉफिट चल रहा है। और ये मेरा कौन कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है ये शो हो रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में मेरा 51.35% है और इक्विटी में मेरा 48.65% का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मेरा कौन कौन से स्टॉक में और कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारे फंड मैंने जीरोधा कॉइन के प्लेटफॉर्म पे बाई कर रखे हैं। जीरोधा कॉइन का प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है और स्मूथली चलता भी है। अगर आपको भी जीरोधा कॉइन के प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खोलना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।